दोस्तों, आज हम विचार नियम के आधार, उम्मीद और विश्वास पुस्तक के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आज की हकीकत का राज, पांचवा अनोखा दिया। भाग एक बड़े घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर निराशा की वजह से बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह था उत्साह का प्रतीक दिया। यह देख दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। निराशा ने उसे भी बुझा दिया। उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल पांचवा दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि पांचवा दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में घर के वारिस का आना हुआ। घर में एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत पांचवा दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वो पांचवा अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। अब जरा मनन करें कि क्या आपके घर में या आपके अंदर पांचवा दिया जल रहा है। अगर जल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि यह दिया हमेशा जलता रहे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। यदि आप विश्व के महानतम व्यक्तित्वों के अतीत में झांककर देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनके द्वारा जो भी निर्मिति, क्रिएशन हुई, पहले वह उनके सपने में थी, फिर उनकी उम्मीद बनी, जो आज की हकीकत है। इसे यूं समझें, आज आप जो हकीकत में देख रहे हैं, वो पहले किसी की उम्मीद थी, और जो किसी की उम्मीद थी, वह बहुत पहले किसी का सपना था। कहने का अर्थ, वर्तमान में इंसान के मन में जो उम्मीद जगी है, उसी में ही इंसान के भविष्य का राज छिपा है। अक्सर इंसान जो देखता है, उसी पर विश्वास करता है। अप्रकट, अदृश्य पर विश्वास करना उसके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए इंसान के विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती। उसका विश्वास बस एक हद तक ही बढ़ पाता है। जब किसी चीज को बिना देखे उस पर विश्वास करने की ताकत का अंदाजा इंसान को होता है, तब वो प्रयोग करता है और आविष्कार होते हैं। राइट ब्रदर्स ने पंछी की भांति इंसान भी उड़ सकता है, इसकी उम्मीद की थी। भरसक अभ्यास और प्रयोगों के बाद उन्होंने ये सच साबित किया और हवाई जहाजों का आविष्कार हुआ। लुईस ब्रेल के सामने भी अपने अंधत्व की समस्या का कोई समाधान न था, लेकिन उन्होंने खुद को पढ़ते हुए देखा, इसलिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ। आज भी हजारों लाखों वैज्ञानिक अलग अलग ग्रहों पर खोज कर रहे हैं। असल में वे वहां क्यों जा रहे हैं? जीवन की तलाश में। फिर चाहे जीवन एक घास के पत्ते के रूप में ही क्यों न मिले। यह घास का पत्ता वैज्ञानिकों की उम्मीद का प्रतीक है कि अगर इस ग्रह पर घास का पत्ता उग सकता है, तो संभावना है कि यहाँ पर पूरे विश्व की निर्मिति हो सकती है। जब असंभव लगने वाली खोज करने वाले वैज्ञानिक भी उम्मीद के दम पर आगे बढ़ते हैं, तो हर इंसान और हर किसान भी आगे बढ़ सकता है। अनिल और पामेला मल्होत्रा ने इसी मुश्किल को आज आसान कर दिया है। वे बचपन से ही कुदरत के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनका खुद का एक ऐसा अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का सपना था, जिसमें अनेकानेक तरह तरह के पेड़, पक्षी, जानवर एक साथ रह सकें। आगे चलकर उनका यही सपना उम्मीद में बदला। अभयारण्य के निर्माण कार्य हेतु वे अलग अलग प्रदेशों में घूमे।
अंततः 1991 में कर्नाटक के एक प्रदेश में उम्मीद के साथ डाला गया विश्वास बीज आज विशाल जंगल में परिवर्तित हो चुका है। वहां के किसानों के पास ऐसी बंजर जमीन थी जिन पर वे न खेती कर पा रहे थे और न ही उसे बेच पा रहे थे। अनिल ने वहां की जमीन खरीदकर उन किसानों की आर्थिक मदद की। फिर उन्होंने अपनी पत्नी पामेला के साथ मिलकर इस जमीन पर वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर काफी मेहनत की और तरह तरह के पेड़ लगाते गए। आज अनिल और पामेला 300 एकड़ पर फैले अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं। 1991 से किए गए प्रयत्नों का उन्हें ऐसा फल मिला कि उनके बनाए इस जंगल में हाथी, चीता जैसे जानवर, 35 से 40 तरह के पक्षी के साथ साथ सदाबहार पेड़ों की असंख्य जातियां पाई जाती है। ये जंगल केवल सौर ऊर्जा पर चलता है और समय के साथ अब इस जंगल से नदी भी बहने लगी है। इस उदाहरण से हर इंसान और हर किसान ने प्रेरणा लेनी चाहिए कि कठिन से कठिन हालातों में भी फसल उगाना संभव है। खेती करके समस्त मानव जाति का पेट भरना एक अव्यक्तिगत कार्य भी है। कोई भी कार्य जब सबका मंगल करता है तब पूरी कायनात उस कार्य करने वाले की मदद करना शुरू करती है, बशर्ते हर इंसान या किसान अपनी उम्मीद न खोए और सदा खुशी से अपनी कोशिश करते रहे। इस पुस्तक में दिए गए उपाय आजमाएं और अपनी उम्मीद को हकीकत में बदले। यकीन माने, नव निर्मिति करने की ताकत केवल इंसान में ही है। जब इंसान भरोसा करता है तब वह बात उसकी वाणी में झलकती है और फिर कर्म में उतरती है, जो उम्मीद की ताकत को बढ़ाते हैं। इसलिए इसे छोटा समझकर कम न आंका जाए। उम्मीद के दिए से ही उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि का दिया प्रकाशमान होगा। भाग 2। उम्मीद और विश्वास एक सिक्के के दो पहलू। आप अपने अंदर जिन विचारों को बार बार दोहराते हैं वे चीजें आपके जीवन में आती हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को दोहराने से अच्छा है आप सकारात्मक विचारों को दोहराएं। सकारात्मक विचारों को दोहराने से सही चीजें आपके जीवन में आती है और इस तरह आपके विश्वास में बढ़ोतरी होती है। यह विश्वास जब आपके मुख से शब्दों के रूप में निकलता है तो वह विश्वासवाणी कहलाता है। इस समझ के अभाव में इंसान दिन भर कुछ न कुछ बोलते रहता है। जब वह अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर रहा हो तब वह विचारों के जरिए खुद से बातचीत करता है, जिस पर गौर करने पर यह ज्ञात होगा कि कई सारे लोग ज्यादातर नकारात्मक विचारों को ही बढ़ावा देते हैं। इसे घातक वाणी कहा जा सकता है। इसी के विपरीत इंसान जब सकारात्मक विचार दोहराता है तो वह विश्वासवाणी कहलाती है, जो इंसान के जीवन में संपूर्ण विकास ही लेकर आती है। अगर इंसान वाकई चाहता है कि उसे उसके हर एक समस्या का समाधान मिले तो विश्वासवाणी दोहराना अति आवश्यक है। इंसान को उसके जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान जरूर मिल सकता है, बस आवश्यकता है उम्मीद के साथ साथ स्वयं में विश्वास की शक्ति जगाने की। जब जब आप उम्मीद के दिए से बाकी बुझे दिए जलाते हैं तब आप स्वयं विश्वास के पात्र होते हैं। अगर मन में उम्मीद जगी है और इंसान में विश्वास जागृत हुआ है तो भवसागर तरना, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। प्रस्तुत पुस्तक के भाग 1 में दी गई 5 दियों की कहानी इसी बात की पुष्टि करती है कि उम्मीद का दिया जल रहा था, इसीलिए समृद्धि, हिम्मत, शांति और उत्साह के दिए फिर से जल उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं उम्मीद के दिए से बाकी 4 दियों को जलाने वाला लड़का किसका प्रतीक था? हमारे अंदर के विश्वास का प्रतीक था। उम्मीद और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर मन में उम्मीद जगती है तो विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ता है तो उम्मीद बनी रहती है।
साथ ही उस लड़के ने अपने जीवन में ध्यान की शक्ति को भी समझा था कि आप उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। लड़का चाहता था कि पांचों दिए जलते रहें, इसलिए उसने पांचवें प्रकाशित दिए पर ध्यान दिया जो जल रहा था। वह खुश था कि अब भी एक दिया जल रहा है और इसी वजह से वह चारों दिए फिर से जला सका। सोचकर देखें, अगर वह बुझे दियों पर दुख मनाता तो क्या बाकी दिए जला पाता? नहीं। इससे यही साबित होता है कि जब विश्वास वाणी में विचार नियम जुड़ता है तो हर लक्ष्य पाना सहज है, संभव है। सारे दिए जलाने वाले लड़के की ही तरह जिन लोगों को ध्यान और विचारों के रहस्य पता चले, वे निरंतरता से विश्वास के साथ उम्मीद के बीज डालते गए, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हम चाहते हैं उसका निर्माण हो चुका है, बस हमें उसे प्रकट रूप में लाना है। खुशियां मनाने वाला तो विचार आते ही खुशियां मनाना शुरू कर सकता है, वरना नकारात्मक सोचने वालों की तरह लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे सोचते हैं पहले यह दिखे, फला चीज मिले, उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि सुंदर भविष्य का निर्माण हो चुका है, यह दिख कहाँ रहा है। इस तरह अधिकतर लोग अज्ञान के अंधकार में यह भूल जाते हैं कि एक छोटी सी किरण भी सूरज सुंदर भविष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। जैसे जैसे आपको विचार नियम के आधार उम्मीद और विश्वास की शक्ति महसूस होगी, आप खुशी से झूम उठेंगे और यह विश्वास के शब्द दोहराएंगे कि अब सब कुछ मेरी पहुंच में है, सब कुछ संभव है। भाग 3। असली भोजन क्या है? रोटी नहीं, उम्मीद। एक इंसान मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। ये देखकर लोग उसे मनाने गए, उससे विनती करने लगे कि वह मरने का विचार छोड़कर वापस घर लौट चले। लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह इंसान रेलवे ट्रैक पर ही लेटा रहा। तभी भीड़ में से किसी ने उस इंसान से पूछा, अरे तुमने यह डिब्बा साथ में क्यों रखा है? इस पर वह इंसान बोला, यह मेरा टिफिन है, अगर ट्रेन लेट हो गई तो क्या मैं भूखा मरूंगा? इस उदाहरण में वह इंसान शरीर हत्या करने गया था, मगर कहीं तो उसमें जीने की उम्मीद भी बाकी थी। इसका अर्थ हुआ इंसान के जिंदा रहने की वजह रोटी नहीं, उम्मीद है। उम्मीद के बल पर ही संसार कायम है। रास्तों पर गुजारा करने वाले भिखारी भी अपने सिरहाने ख्वाब रखते हैं, जो उनकी उम्मीद बनकर उनके जीने का कारण है। वरना कुछ लोग रोटी खाकर भी शरीर हत्या करने की सोचते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है। इसीलिए कहा गया है, लोगों को खाने की रोटी जिंदा नहीं रखती बल्कि उम्मीद की ज्योति जिंदा रखती है। उम्मीद ही इंसान की अंतिम जीवन रेखा है, फिर चाहे वह छोटी हो या बड़ी। ऐसे में यह कहना गलत न होगा जीवन मृत्यु के बीच में उम्मीद है। जब किसी की उम्मीद टूट जाती है तब वह हट्टा कट्टा होते हुए भी मृत्यु की तरफ चल पड़ता है। जब उम्मीद जगती है तब मृत्यु शैया पर लेटा इंसान भी फिर से जीवन की तरफ दौड़ पड़ता, ठीक हो जाता है। इसीलिए इंसान को समस्याओं का सामना करते हुए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद भी मुश्किलों का बोझ हल्का कर सकती है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी इंसान को हर बवंडर में डटे रहने की हिम्मत दे सकती है। इस रहस्य से अनजान लोग भ्रम में जीते हैं कि लोग खाना खाकर जिंदा रहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि लोगों को रोटी नहीं, उम्मीद जिंदा रखती है। भाग 4। कभी उम्मीद का दामन क्यों न छोड़े? घटनाएं और विकास का नाता क्या है? कल के सपने आज की उम्मीद है और आज की उम्मीद आने वाले कल की हकीकत है। महापुरुषों के इस कथन को विश्वास वाणी समझकर अमल में लाएं। कभी उम्मीद न छोड़े। इंसान की जिंदगी में उम्मीद की इतनी अहमियत होने के बावजूद भी लोगों में एक मान्यता काफी प्रबल है, किसी से भी उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है
तब बड़ी तकलीफ होती है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उम्मीद को संभाल नहीं पाते। लेकिन उम्मीद के शहंशाह क्या करते हैं, यह जानने के लिए महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन में घटी इस घटना पर गौर करें। थॉमस अल्वा एडिसन अपना ज्यादातर समय अपनी लैबोरेटरी में ही बिताते थे। उनके सारे कामकाज की चीजें लैबोरेटरी में ही होती थी। एक दिन हादसे में उनकी लैबोरेटरी में आग लग गई। सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो रही थी। लेकिन आश्चर्य यह था कि इस संगीन परिस्थिति में भी एडिसन निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाकर अपनी मां को बुला लाओ। ऐसी आग देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब बेटे ने इस पर आपत्ति जताई तो एडिसन ने कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक है। इस आग ने हमें बहुत से कचरे से छुटकारा दिला दिया है। अब मुझे फिर से नई शुरुआत करने का मौका मिला है और मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। यह वाकई मनन करने योग्य बात है कि जब एडिसन ने इतने बड़े हादसे के बाद भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी तो आखिर छोटी छोटी घटनाओं में इंसान अपनी उम्मीद क्यों छोड़ देता है। जब उसके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तब वह क्यों तुरंत उम्मीद का दामन छोड़कर निराशा का हाथ थाम लेता है। हालांकि उम्मीद बनाए रखना एक ईश्वरीय गुण है और ईश्वर ने अपनी हर एक निर्मिति को इस गुण का वरदान दिया है। बस मनुष्य ही इस गुण की सराहना करना भूल सा गया है। अक्सर देखा जाता है कि घर में मां डिब्बों में साल भर का अनाज इकट्ठा करके रखती है। इन डिब्बों में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं। ये कीड़े डिब्बे पर चढ़कर ऊपर आते हैं। जब डिब्बे को थपथपाया जाता है तो कीड़े डिब्बे में गिर जाते हैं, लेकिन वे फिर से डिब्बे पर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश में लग जाते हैं। ये कीड़े अनेकों बार नीचे गिरते हैं, फिर भी वे तब तक ऊपर चढ़ने का प्रयास करते रहते हैं जब तक अनाज को साफ करके उन्हें निकालकर बाहर कचरे में न फेंक दिया जाए। सोचकर देखें, कचरे तक पहुंचने के लिए मामूली से कीड़े भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो मनुष्य क्यों आनंद, सफलता या मोक्ष पाने से पहले ही अपनी उम्मीद खो देता है। गर्मी, सर्दी या बारिश का मौसम हो, सूखा पड़ा हो या गांव में बाढ़ आई हो, सुबह होते ही मुर्गा बांग देकर नया सवेरा आया है का पैगाम देता है। जब साधारण सा मुर्गा अपने कार्य में डटे रह सकता है, नैसर्गिक आपत्तियों में भी अपनी उम्मीद को पकड़े रहकर कुकड़ू करता ही है, तो मनुष्य क्यों निराशा का स्वर आलापने की गलती करता है? क्यों उसके मन में नई शुरुआत करने के विचार नहीं आते? अधिकतर पाठशालाओं में यह गीत सिखाया जाता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कवि गिरिजा कुमार माथुर ने यह गीत लिखा है। इस गीत के द्वारा वे क्या संदेश देना चाहते थे? वे लोगों के मन में उम्मीद ही तो जगाना चाहते थे। इस गीत के जरिए वह लोगों को कोशिश करते रहने का ही सबक सिखाना चाहते थे। इसीलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मन में उम्मीद जगाए रखने वालों की हार बेकार नहीं होती। आज के बाद जब भी आपको दुखद घटनाएं निराशा के विचार दें तो खुद को याद दिलाएं, मुझे उम्मीद की धुन सुननी है। जब भी ऐसा लगे कि उम्मीद का दामन छूट रहा है तो उपरोक्त गीतों को दोहराएं। ऐसी महान रचनाएं विश्वास वाणी बन सकती है। अगर इंसान उम्मीद का दामन पकड़े रहे और विश्वास वाणी दोहराता रहे तो वह मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। भाग 5। किस पर हो ध्यान? जो पाना है वह प्रेरित करे। जीवन में जो भी घटनाएं होती है वे हमारे रुके हुए जीवन को गति प्रदान करने के लिए आती हैं। गति विकास की, तेज विकास की। प्रस्तुत घटना भी इसी बात की पुष्टि करती है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाला सर्वोत्तम होटल का खिताब जीतने वाले होटल ऑर्किड के मालिक विट्ठल कामत की आत्मकथा पढ़ने वाले हरेक के मन में एक व्यवसायिक बनने की उम्मीद जगती है।
इसमें कोई संदेह नहीं। उनके जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटी होंगी जहां उनकी उम्मीद को चुनौती दी गई होगी। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना इस प्रकार है। विट्ठल कामत दुनिया भर के खानपान और संस्कृतियों के बारे में सीखना चाहते थे, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यह कमी उनके लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली थी। लेकिन विट्ठल कामत सीखने की अपनी इच्छा से इस हद तक प्रेरित थे कि किसी भी तरह की मुश्किल उन्हें मुश्किल नहीं लग रही थी। उनका सारा ध्यान केवल सीखने पर ही केंद्रित था, न कि राह में आने वाली बाधाओं पर। उन्होंने अपने पिताजी से विनती करके उनसे टिकट के पैसे लिए और लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने के तीसरे दिन बाद उन्हें एक भारतीय होटल में नौकरी मिल गई और उनकी पैसों की चिंता दूर हो गई। यहां उन्होंने सामान्य पदार्थों को एक नया रूप देकर न केवल अपने ग्राहकों का दिल जीता बल्कि पूरे लंदन में नरम और स्वादिष्ट इडली के लिए होटल को ख्याति प्राप्त करवाई। अब उनके पास अनुभव भी थे और थोड़े से पैसे भी। लंदन के अनुभवों और कुक की नौकरी में सफलता ने उनमें एक नई उम्मीद जगाई। आगे चलकर लंदन में कमाए हुए पैसों से वे इटली के वेनिस शहर पहुंचे। अब उनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लेकिन सीखने की उम्मीद नहीं। होटल की बुकिंग पहले ही करने की वजह से उनके पास रहने की जगह तो थी, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं थे। वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि उनके होटल के बगल में एक टूर बस रुकती थी, जिसके यात्री पसीने से हैरान परेशान हुआ करते थे। विट्ठल कामत के मन में कुछ नया करने की उम्मीद जगी। उन्होंने टूर्स के थके हारे यात्रियों को बंद बोतलों में ठंडा पानी और तरबूज का शरबत देना शुरू कर दिया। इस कल्पना को यात्रियों का भरपूर प्रतिसाद मिला, जिससे विट्ठल कामत को खाने के लिए पैसे मिले और उनकी उम्मीद को अधिक बल। उपरोक्त घटनाओं से यही स्पष्ट होता है कि विट्ठल कामत ने अपने लक्ष्य में आ रही बाधाओं से निराश होना पसंद नहीं किया, बल्कि विश्व यात्रा में मिल रहे विभिन्न अनुभव और सबसे प्रेरणा पाना ही लाजिमी समझा। इससे यही स्पष्ट होता है कि अगर एक अपाहिज के मन में उम्मीद जगेगी तो वह अपनी विकलांगता को मात दे पाएगा। अगर एक किसान के मन में उम्मीद जगेगी तो वह कुदरती समस्याओं के बावजूद अपने कार्य में खंडन न लाने के उपाय खोज निकालेगा। अगर समस्त मानव जाति में उम्मीद जगेगी तो विश्व शांति प्रस्थापित करने में और देर नहीं होगी। यही जीवन की वास्तविकता है। आगे दी गई घटना भी यही सत्य बयान करती है। मैं अपनी उम्मीद नहीं खो सकता। अगर जिजामाता हिम्मत हार जाती तो क्या शिवाजी स्वराज्य की स्थापना कर पाते? कभी नहीं। तो मैं अपनी उम्मीद क्यों तोड़ रहा हूं? इंसान का जन्म केवल सुख दुख की अनुभूति करके अंत में मृत्यु को गले लगाने के लिए तो नहीं हुआ है। ऐसा जीवन तो जानवर भी जीते हैं। मनुष्य का जीवन ज्ञानेश्वर की तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। अब चाहे कुछ विचार भी हो जाए, मैं अपनी उम्मीद को जगाए रखूंगा और विट्ठल भक्ति में कभी रुकावट नहीं आने दूंगा। यह वह वाणी थी जो आगे चलकर संत तुकाराम की महान गाथा बनी। उनके पास उनके मन में जब इस तरह के विचार उमड़ रहे थे, तब उनके गांव में 2 सालों से अकाल पड़ा था। भूखमरी की वजह से उनके बैलों में से 3 बैलों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उनका कर्ज देने का व्यापार भी पूरी तरह से ठप्प हो चुका था। इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सकें। परिणामतः उनकी पहली पत्नी रखुमाबाई और बेटा संताजी की मृत्यु हो गई। इस भीषण परिस्थिति से गुजरते हुए भी केवल एक उम्मीद ने संत तुकाराम में इस तरह की परम भक्ति का आयाम खुला कि आगे चलकर उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करने वाले कई भक्तों में उच्चतम जीवन जीने की संभावनाएं खुली। यहाँ पर ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि केवल एक उम्मीद की वजह से ही तुकाराम गाथा जैसी महान साहित्य की रचना हो पाई और समस्त मानव जाति को उम्मीद की ताकत दर्शाता हुआ एक उम्दा उदाहरण मिला। संत तुकाराम के उदाहरण से हर एक इंसान को क्या सीखना चाहिए?
मृत्यु जैसे संकट का सामना करते हुए भी अगर तुकाराम अपने मन में उम्मीद जगाए रख सकते हैं तो जरा मनन करें, छोटी छोटी घटनाओं में आप अपनी उम्मीद क्यों खो देते हैं। क्यों कोई किसान या विद्यार्थी अपनी उम्मीद खोकर मृत्यु को गले लगा लेता है। उम्मीद खोने का एक मुख्य कारण यह है कि इंसान अक्सर उसी पर ध्यान देता है जो किसी काम की प्रक्रिया में छूट रहा होता है, न कि उस पर जो उसे मिल रहा है। यह आप भी भली भांति जानते हैं कि अगर कोई मरीज केवल दवाई की कीमत या उसके स्वाद पर ध्यान देगा तो उसे निराशा जकड़ लेगी, उसकी उम्मीद टूटने लगेगी। परिणामतः उसे ठीक होने में अधिक समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर जब वह दवाइयों से मिल रहे स्वास्थ्य पर ध्यान देगा तो ठीक होने की उम्मीद को अधिक बल मिलेगा और बीमारी देखते ही देखते गायब हो जाएगी। फिर भी आदतन इंसान बेहोशी में किसी भी घटना में सकारात्मकता को छोड़ नकारात्मकता को ही बढ़ावा देता है। इससे उम्मीद टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता और जब उम्मीद टूटती है तो हर समस्या अधिक भयावह प्रतीत होती है। ऐसे में हमेशा याद रखें, नाउम्मीदी का चश्मा हर दुविधा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, इसलिए अपनी उम्मीद की नज़र को कभी कमजोर न पड़ने दें। साथ ही इस बात पर भी गौर करें, उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अगर इंसान अपना ध्यान उस पर लगाए जो उसके जीवन में आ रहा है, जो उसे प्रयास करने पर मिल रहा है, तो उसकी उम्मीद बनी रहेगी और वह चीज प्राप्त करना भी सरल हो जाएगा। भाग 6। उम्मीद की एक किरण। श्रवण की शरण। अगर वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यह पंक्ति कई सफल व्यक्तियों ने अपने आत्मचरित्र, टीवी या मैगजीन के किसी इंटरव्यू में अपनी सकारात्मकता को दर्शाते हुए कही होगी, लेकिन आज आप प्रस्तुत भाग में इस पंक्ति का उम्मीद से जुड़ा एक नया आयाम समझेंगे, क्योंकि उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर किनारा है, उम्मीद से हर सीप मोती बन सकता है, उम्मीद के सहारे इंसान हर मुसीबत से तर सकता है। अब तक के भागों में उम्मीद का महत्व समझने के बाद आइए अब उम्मीद को बनाए रखने के 3 मुख्य पहलू जानें। श्रवण, पठन, लिसनिंग, रीडिंग। श्रम, एफर्ट्स। संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करने पर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद बनाए रखना और दूसरों में उम्मीद जगाना सहज संभव होगा। आगे दिए गए उदाहरण से श्रवण से संभव चमत्कार को समझें। हॉस्टल में रहने वाले एक विद्यार्थी से एक दिन काउंसलर सलाहकार मिलने आए। उन्हें उस विद्यार्थी के टीचर ने ही भेजा था क्योंकि वह विद्यार्थी अक्सर बीमार रहता था और अपने आप को काफी समय तक कमरे में बंद कर लेता था। टीचर ने काउंसलर से निवेदन किया कि वे विद्यार्थी को सलाह देते हुए स्कूल में चल रहा व्याकरण भी सिखा दें। काउंसलर ने विद्यार्थी से बातचीत करना शुरू किया, साथ ही उसे व्याकरण भी सिखाने लगे। वे उसे प्रोत्साहन देते कि तुम कर सकते हो, यह बहुत आसान है, अगर कोशिश करो तो सब संभव है। इस तरह उन्होंने अलग अलग तरीकों से विद्यार्थी को सदैव प्रोत्साहित किया, मगर विद्यार्थी व्याकरण की बारीकियां कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। काउंसलर बीच बीच में अंदर ही अंदर चिढ़ भी रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाए रखा। आखिरकार जब उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली तो वे परेशान होकर चले गए। कुछ दिनों बाद उस विद्यार्थी के टीचर ने काउंसलर को फोन करके पूछा, आपने इस विद्यार्थी से क्या बातचीत की कि वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है और इस बार उसे अच्छे अंक भी मिले। यह सुनकर काउंसलर को आश्चर्य हुआ और वे उस विद्यार्थी से मिलने गए। उससे बातचीत की तब विद्यार्थी ने उन्हें बताया, आपने मेरे मन में एक उम्मीद जगा दी। आपकी बातें सुनकर, आपका मुझे व्याकरण सिखाने का प्रयास देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जगी कि मैं भी ध्यान लगाकर पढ़ सकता हूँ। अगर मैं आपकी उम्मीद भरी बातें न सुनता तो शायद ही आज बेहतर तरीके से पढ़ने की सोचता।
प्रस्तुत उदाहरण में काउंसलर की केवल बातें सुनकर उस विद्यार्थी के मन में उम्मीद जगी और वह सफल हो पाया। यह ताकत है सही श्रवण की। कुछ ऐसी ही कहानी मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की भी है। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह को बताया गया कि उनके फेफड़ों में 18 मिलीमीटर की गांठ पाई गई है, जो उनके हृदय पर भी दबाव डाल रही थी। यह गांठ कैंसर की गांठ थी। हर रोज कम से कम 4-5 घंटे कड़ी ट्रेनिंग लेने वाले इस युवक को अपनी बीमारी स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मां तक को यह खबर सुनाने के लिए युवराज सिंह तैयार नहीं थे। वे इलाज करवाने से मना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी जिद थी कि शरीर अपनी की इस नाजुक अवस्था में भी वे क्रिकेट खेलेंगे। जब उनकी मां को इस बीमारी के बारे में पता चला और ट्रेनिंग लेते हुए युवराज सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब जाकर वे इस मामले में कुछ कदम उठाने के लिए राजी हुए। जब वे अपने डॉक्टर के पास गए और उनसे बातचीत की तो उन्हें पता चला कि कैंसर का पक्का इलाज किया जा सकता है। ऐसे कई कैंसर रोगी हैं जिनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हुआ है। कैंसर आपके करियर या जिंदगी का अंत नहीं है। अगर मन में उम्मीद जगी है, साथ ही विश्वास हो और जीने की प्रबल इच्छा, तो कैंसर को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। डॉक्टर की बातें सुनने के पश्चात युवराज सिंह न ही अपनी बीमारी को स्वीकार कर पाए, बल्कि डॉक्टर की बातों से उनके मन में एक नई उम्मीद भी जगी। फिर जब वे खुलकर लोगों के सामने अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करने लगे तो उन्होंने कई कहानियां सुनी जिनमें कैंसर की ही हार हुई थी। इन कहानियों से उनकी उम्मीद को अधिक बल प्राप्त हुआ। इससे वे न सिर्फ कैंसर से पूरी तरह मुक्त हुए, बल्कि आज वे कैंसर के रोगियों की सहायता और आम जनता में इस रोग के प्रति जागृति बढ़ाने वाली संस्था भी चलाते हैं। युवराज सिंह के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर वे डॉक्टर की बात या अन्य रोगियों की कहानियां नहीं सुनते तो शायद ही अपनी बीमारी स्वीकार कर पाते या कैंसर का सही इलाज करवा पाते। डॉक्टर की बातें और रोगियों की कहानियां उनके लिए संजीवनी बनी। यही है पहला कदम श्रवण पठन का। जब भी आप गलत दिशा में जा रहे हैं, समस्याओं से छुटकारा पाना आपको असंभव सा लग रहा है, तो ऐसे लोगों की बातें सुनें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो आपके मन में उम्मीद का दिया जलाए रखें, आप में सकारात्मकता और समस्या को मात देने का विश्वास पैदा करें। आपको बता सकें कि क्या गलत हो रहा है और उसे सही कैसे किया जाए। इस तरह की बातचीत इंसान योग्य अधिकारी से कर सकता है या किसी ऐसे इंसान की सलाह ले सकता है जो समस्याओं को सुलझाने के क्षेत्र में निपुण हो। उम्मीद का दिया जलाए रखने का आसान उपाय है सफल लोगों के आत्मचरित्र का पठन, जिन्हें पढ़ने से उम्मीद और विश्वास के ऐसे बेमिसाल उदाहरण इंसान के समक्ष आते हैं जिससे उसे किसी भी समस्या का हल पाना सहज प्रतीत होता है। सफल लोगों के जीवन में घटी घटनाओं और उनके समाधान पढ़कर इंसान के मन उम्मीद जगती है कि अगर वे कर सके तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। आत्मचरित्र में दी गई सत्य घटनाएं इंसान को प्रेरित करके उसे जीवन के इम्तिहानों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। यह संभव हो पाता है उम्मीद और विश्वास के मजबूत जोड़ से। इसलिए बड़ों के साथ साथ हर माता पिता ने भी अपने बच्चों को उम्मीद और विश्वास की शक्ति से परिचित करवाना चाहिए। भाग 7। अथक श्रम का फल। प्रयास करते रहने की हो आस। उम्मीद जगाए रखने वालों की हमेशा जीत ही होती है। यकीन न हो तो खुद आजमाकर देख लें और जिन्होंने आजमाया है उन पर यकीन करके उनसे प्रेरणा लें। मेरी कामयाबी का राज मेरी मां की उम्मीद है। उन्होंने जो सपना कई साल पहले देखा था, आज वही हकीकत में साकार हुआ है। इसलिए किसी के मन में जगी उम्मीद की शक्ति को कभी कम मत आंकना। अगर मन में सच्ची उम्मीद है, खोखली नहीं, तो हर सपना पूरा हो सकता है।
यह जवाब 1960 के ओलंपिक स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमरीकी महिला विल्मा रुडोल्फ का था। विल्मा की रोमांचक कहानी पढ़ने पर उम्मीद और श्रम की एकत्रित ताकत का भलीभांति अंदाजा लगाया जा सकता है। केवल 4 साल की विल्मा को पोलियो जैसी भयावह बीमारी ने जकड़ लिया था, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। अपने आत्मचरित्र में विल्मा बताती है, डॉक्टरों ने कहा था यह कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन मेरी मां ने कहा विल्मा चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी, और मैंने सिर्फ अपनी मां पर यकीन किया। अब जरा इस बात पर गौर करें कि विल्मा अपनी मां पर यकीन क्यों कर पाई। क्योंकि उसने अपनी मां को अथक प्रयास करते हुआ देखा था। विल्मा की मां किसी बीमारी के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं थी, बल्कि अपनी उम्मीद कायम रखी। उन्होंने अपनी बेटी का इलाज शुरू करवाया और डॉक्टरों की हर सूचना पर जी जान से काम किया। जब एक डॉक्टर हार मान लेता तो वह तुरंत नया और बेहतर डॉक्टर खोज निकालती। मां की निरंतर कोशिशों को देख छोटी विल्मा के मन में उम्मीद जगी कि वह फिर से चल पाएगी। जैसे जैसे वह ठीक होती गई, वैसे वैसे उसकी उम्मीद विश्वास में बदलती गई। जिनके दम पर विल्मा रुडोल्फ के अथक श्रम का उसे स्वर्ण फल प्राप्त हुआ, वह गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। उम्मीद को जगाए रखने का दूसरा कदम है श्रम। अक्सर इंसान की उम्मीद टूटने पर वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है। नाउम्मीदी की भावना मानो उसकी सारी शक्ति ही छीन लेती है। ऐसे में कुछ न कुछ हल्की सी भी कोशिश करने से इंसान सोई उम्मीद को फिर से जगा सकता है। इसी पुस्तक के भाग 3 में बताए गए विद्यार्थी के उदाहरण से भी वही स्पष्ट होता है कि उसके मन में परीक्षा का डर तो है, मगर वह सारे नकारात्मक विचार छोड़कर जब करता है तब उसके मन में उत्तीर्ण होने की उम्मीद जगती है। अगर वह पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता तो क्या उसके मन में बसे डर की जगह उम्मीद ले पाती। कहने का अर्थ, उम्मीद को जगाने के लिए श्रम करते समय इंसान इस बात का जरूर ख्याल रखे कि उसका लक्ष्य क्या है। अथक प्रयास करके इंसान क्या निर्माण करना चाहता है। जब लक्ष्य सामने होगा तब इंसान नाउम्मीदी को अपनाकर निराशा का सहारा लेने से पूर्व 10 बार सोचेगा। अगर जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो नकारात्मकता की ओर झुकने में इंसान को बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसी के साथ वह आसानी से अपनी उम्मीद और उसकी ताकत को भुला देगा। विल्मा और उसकी मां की कहानी से एक और सीख लेना महत्वपूर्ण साबित होगा। विल्मा की मां का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे विल्मा में उम्मीद पैदा कर सके। ऐसी कई हस्तियां हैं जिनका नाम इसी विषय में लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कवयित्री माया अंजेलो, जिन्होंने अपनी कविताओं द्वारा अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी लोगों में एकता और समानता की उम्मीद जगाई। डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों को साक्षरता के रूप में उम्मीद का वरदान दिया। मदर टेरेसा ने प्रेम भाव की उदात्त अभिव्यक्ति करके गरीबों में छोटी सी ही क्यों न हो उम्मीद का दिया जलाया। या साक्षात जीसस क्राइस्ट ने अनेक दुखियों की पीड़ा दूर की। उम्मीद में वह शक्ति है जो इंसान को मौत के घाट से भी खींचकर बाहर ला सकती है। जैसे एक इंसान ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और मरने से पहले पत्र लिखने बैठ गया। पत्र लिखने के लिए कागज ढूंढते हुए उसे एक पुराना ग्रीटिंग कार्ड दिखा जिसका शीर्षक था होप, यानी उम्मीद। यह इंसान उस कार्ड की ओर आकर्षित हुआ क्योंकि उस पर एक ऐसी लड़की का चित्र बना हुआ था जो गिटार बजा रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके गिटार में केवल एक ही तार थी, फिर भी वह गिटार बजा रही थी। यह चित्र दर्शा रहा था कि उस लड़की में यह उम्मीद कायम थी कि इससे मधुर संगीत का निर्माण करना है। यह चित्र देखते ही उस इंसान की आंखें खुल गई कि मेरी भी एक तार बाकी है। घर पर मेरा बेटा है, उसके लिए मुझे जीना है। और वह इंसान फिर से जी उठा जो कुछ पल पहले मरने की सोच रहा था। इस तरह देखा जाए तो जीने के लिए एक छोटी उम्मीद भी काफी है।
सोचकर देखें, अगर विद्यार्थियों के मन में उम्मीद जगेगी तो क्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के मन में आत्महत्या के विचार आएंगे? क्या कोई असफल व्यक्ति शराब में डूबे रहने के बारे में सोचेगा? जिस खेत में किसी किसान ने अपना पसीना बहाया हो, क्या उसी खेत में वह आत्महत्या करने का निर्णय लेगा? कभी नहीं। बल्कि मन में उम्मीद जगाकर वह प्रार्थना करेगा, समान, संतुलित, समतल वर्षा के लिए धन्यवाद, अच्छी और हरी फसल के लिए धन्यवाद, सबकी खुशी और शांति के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना के साथ पृथ्वी पर प्रेम, आनंद और शांति प्रस्थापित होने से भला कौन रोक सकेगा? बस आवश्यकता है हर एक किसान और इंसान के मन में उम्मीद के साथ साथ प्रयास करते रहने की आस जगी रहे। भाग 8। नाउमेदासुर का वध। शब्दों से उम्मी देवी का आवाहन। भाव, विचार, वाणी और क्रिया में एकरूपता हो, यह पंक्ति उम्मीद को बनाए रखने के 3 तरीके श्रवण, श्रम और संप्रेषण का सारांश है। आज के युग में भाव, विचार, वाणी और क्रिया के साथ एक और आयाम जुड़ना चाहिए, लेखन। आम तौर पर देखा जाए तो इंसान सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि द्वारा कुछ न कुछ लिखते ही रहता है। इस लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, मगर अक्सर इंसान अज्ञान और बेहोशी में ऐसी बातें लिख देता है जो नकारात्मकता फैलाने में निमित्त बनती है। इसलिए सोशल साइट्स पर कुछ भी लिखते हुए हरेक ने सजग होकर ही लिखना चाहिए, जो पढ़ने वालों में उम्मीद जगाए। इसे समझने के लिए आगे दी गई कहानी का पठन करें। एक बार मेंढकों का एक झुंड झील के किनारे उछल कूद कर रहा था। अचानक उनमें से एक मेंढक गड्ढे में गिर गया। गड्ढा काफी गहरा था। इस घटना से मेंढक की मां चिंता में पड़ गई। मां, ये गड्ढा बहुत गहरा है, मुझे डर लग रहा है। बच्चे की यह अवस्था देख मां का दिल घबराने लगा, लेकिन वह हिम्मत का दामन पकड़े हुए थी। उसने गड्ढे का ठीक से निरीक्षण किया और उसके मन में उम्मीद जगी कि अगर उसका बेटा प्रयास करे तो गड्ढे में फैले पेड़ों की जड़ों के सहारे बाहर निकल सकता है। सो उसने बेटे में उम्मीद जगाई, तुम चिंता मत करो बेटा, बस इन जड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह कर पाओगे। माँ के इन शब्दों से बच्चे में तो उम्मीद जगी ही, साथ ही माँ का हौसला भी बढ़ा। फिर उस मेंढक ने ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। जब वह थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही गिर गया और उसके चेहरे पर निराशा झलकने लगी, तब माँ ने तुरंत आवाज लगाई, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, एक और बार कोशिश करो। और बेटे ने फिर से चढ़ना शुरू किया। बेचारा मेंढक बड़ी तकलीफों से गुजर रहा था, फिर भी माँ के आशा भरे शब्दों ने उसके मन में नई उम्मीद जगाई। वह कोशिश करता रहा और माँ अपनी उम्मीद को शब्दों में बयान करती रही। मां बेटे का प्रयास देख बाकी मेंढक भी गड्ढे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। फिर सभी ने मिलकर आवाज लगाई, तुम यह कर सकते हो, तुम बाहर आ सकते हो। सभी की विश्वास वाणी सुनकर गड्ढे में गिरे मेंढक की उम्मीद को अधिक बल मिला। उसका जोश बढ़ गया और देखते ही देखते वह गड्ढे से बाहर निकल आया। इस कहानी में वाणी से दोहराए गए शब्दों का महत्व स्पष्ट किया गया है। कई लोगों के मन में उम्मीद तो होती है, लेकिन वे उसे कभी बयान नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उम्मीद उतनी बलवान नहीं होती, कभी भी टूट सकती है। जब उम्मीद जुबान से शब्दों में बयान होती है, तब उसे अधिक बल प्राप्त होता है। जब उम्मीद बलवान होती है, तब इंसान अधिक आत्मविश्वास से उस उम्मीद को शब्द दे सकता है। यह ऐसा चक्र है जिसके सहारे नाउम्मीदी का अंत किया जा सकता है। जरा सोचे, अगर मेंढक की मां अपनी उम्मीद को बयान ही नहीं करती तो क्या गड्ढे में गिरा मेंढक बाहर आने की कोशिश कर पाता? क्या उसे बाकी मेंढकों का साथ मिल पाता? दूसरे शब्दों में यूं समझे, अगर निराशा पर घातक वार करना है तो उम्मीद भरे शब्दों का शस्त्र उठाना ही पड़ता है।
याद रहे, जब नाउमेदासुर का छोटा सा राक्षस आतंक मचाने की कोशिश करे तो इंसान को तुरंत मेंढक की मां की तरह शब्दों, प्रार्थनाओं, प्रयासों द्वारा उम्मी देवी का आवाहन करना चाहिए। इससे नाउमेदासुर असुर भस्म हो जाता है। इस तरह उम्मीद को जगाए रखने के तीनों तरीकों श्रवण, श्रम और संप्रेषण के इस्तेमाल से इंसान आगे दिए गए विचार नियम का भी पालन करे। आप जो चाहते हैं उसे जल्दी अंजाम देने के लिए अपने भाव, विचार, वाणी और क्रिया में एकरूपता लाएं। श्रवण करने पर इंसान उम्मीद को अपने विचारों और भावों में लाता है। श्रम करने पर उसकी उम्मीद क्रियाओं में उतरती है और संप्रेषण द्वारा उम्मीद को वाणी मिलती है। अपनी उम्मीद को वाणी देते समय या प्रार्थना करने से पूर्व विचार नियम के एक और महत्वपूर्ण पहलू को जान लें। कुदरत को ना शब्द समझ में नहीं आता। मानो कोई कहे, आंख बंद करके सिर्फ गुलाब जामुन का चित्र देखें, रसगुल्ले का नहीं, तो क्या मन में केवल गुलाब जामुन का ही चित्र आएगा या दोनों का चित्र आएगा? जाहिर सी बात है कि दोनों व्यंजनों के चित्र सामने आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुदरत ना शब्द का कोई चित्र नहीं बना पाती। विचार नियम के इस पहलू के अनुसार उम्मीद को बयान करते समय या प्रार्थना करते समय केवल सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर विश्वास रखें कि आप जो वर्णन करेंगे वही वजूद में आएगा। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो ऐसा न कहें कि मुझे अशांति नहीं चाहिए। इसके बजाय कहें, मुझे शांति चाहिए, शांति से मिलने वाला सुकून चाहिए। आइए अब उन पंक्तियों को अपने जीवन का अंग बनाए जो जटिल से जटिल समस्या में भी इंसान के मन में उम्मीद जगा सकती है। मैं ईश्वर की उत्कृष्ट पैदाइश और सर्वोत्तम निर्मितियों में से एक हूं। मैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए जन्मा हूं। इस वाक्य में स्वस्थ की जगह विश्वास, आदर्श, कपटमुक्त, निडर आदि शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी गिनती दुनिया के सबसे स्वस्थ लोगों में की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बीमारी मेरी आखिरी बीमारी है। बीमारी के टिके रहने के अधिकार को मैं रद्द करता हूं। मेरी उम्मीद 8वें अजूबे का निर्माण कर सकती है। मेरे मुख से विश्वास वाणी ही निकलती है। मैं हर पल हर क्षण प्रेम, आनंद, शांति, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, विश्वास जैसे दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। मेरे जीवन में घट रही घटनाएं मेरी सफलता के लिए ही निमित्त बन रही है। मेरे कार्यक्षेत्र में सुनहरे अवसर हर पल हर क्षण उपलब्ध है जिनका मैं पूर्ण लाभ ले रहा हूं। ईश्वर की कृपा मुझ पर निरंतर बरस रही है। जब कोई समस्या संपूर्णतः आशाहीन हो जाए तब भी मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपनी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान पहले ही दे दिया गया है और समस्या का निर्माण बाद में हुआ। ईश्वर ने मेरी जिंदगी में समस्या भेजने से पहले ही उस समस्या का सामना करने की ताकत मुझे दी है। एक दिन यह होगा ही। वन डे इट विल बी डन। उपरोक्त दमदार सकारात्मक पंक्तियों से इंसान के मन में उम्मीद बनी रहेगी। इनकी ताकत आपको समस्याओं से कोसों दूर रखने में मददगार साबित होगी। ऐसा न सोचें कि केवल मेरे प्रार्थना करने से क्या होगा, क्योंकि इंसान के मन में उठे हर विचार का असर होता ही है। विचार नियम कहता है, इंसान चाहे जो भी विचार करे कुदरत तथास्तु कहती है। तथास्तु यानी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, बस उस इच्छा को वास्तविकता में उतरने में कुछ समय लगता है। अगर इस दौरान इंसान अपनी इच्छा बदल दे तो पहली इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए नाउम्मीदी के विचारों को अपने आप पर हावी न होने दें। उम्मीद के विचारों को प्रधानता दें क्योंकि वन डे इट विल बी डन। भाग 9। लास्ट पंच का समय कब है? काबिलियत की कसौटी। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तब आपको क्या करना चाहिए? तब चाइना के रंगमंच के एक कलाकार दीशन वांग से प्रेरणा लेकर अपनी उम्मीद जगाए रखनी चाहिए। 24 साल की उम्र में वांग रंगमंच के कलाकार थे।
उन्होंने 44 साल की उम्र में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। 49 साल की उम्र में अपनी मूकाभिनय मंडली की स्थापना की और व्यायामशाला जाना शुरू किया। 70 साल की उम्र में उन्होंने व्यायामशाला में पहले से अधिक समय देना शुरू किया और आज 79 साल की उम्र में वे फैशन शो में भाग लेते हैं। इससे यही साबित होता है कि जब दुनिया कहे हार मान लो, तब उम्मीद को अधिक बल देकर कामयाबी की उड़ान भरते रहें। इसी तरह उड़ान भरने वाला एक गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा हुआ है, हिवरे बाजार। सह्याद्री के विशालकाय पहाड़ों की छाया में बसा हिवरे बाजार आज द मिरेकल वाटर विलेज के नाम से जगभर में प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ साल पूर्व इस गांव में ऐसा भयावह सूखा पड़ा था कि 20-25 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी गांव वाले अपने दिल पर पत्थर रखकर छोटी मोटी नौकरी की तलाश में मुंबई पुणे जैसे शहरों में जा रहे थे। गांव में रहने वाले बारिश के इंतजार में एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहे थे। न खेतों में पानी था और न ही घर के मटकों में। गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी थी और निराशा का साया पूरे गांव पर छा रहा था। इन हालातों में गांव के मुखिया श्री पोपटराव पवार के मन में विचारों की श्रृंखला अजीब मोड़ ले रही थी। आखिर अब करें तो क्या करें? कल बीरजू को आत्महत्या करने से रोकते हुए मेरा ही हौसला टूटा जा रहा था। आज बीरजू ने ये कदम उठाया है, कल किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की तो? अगर गांव वाले वहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं न ही अपनी उम्मीद टूटने दूंगा और न गांव वालों की। मुझे पूरा यकीन है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक आखिरी कोशिश तो करनी ही होगी। और वाकई चमत्कार हो गया। मुखिया ने गांव वालों के साथ मिलकर पानी बचाने के उपाय खोजने शुरू किए। उन्होंने पर्वतों पर बरस रहे पानी को इस्तेमाल में लाने के तरीके ढूंढ निकाले। पहाड़ों पर होने वाली बारिश को भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह विचार ही पहले किसी ने नहीं किया था और यही हिवरे बाजार के लिए उसका लास्ट पंच साबित हुआ। इसी के साथ मुखिया ने गांव वालों को खुद ही पानी का संचालन करने का महत्व सिखाया। गांव वालों ने भी इस परिवर्तन में अपनी उम्मीद जोड़ी। उन्होंने मुखिया का हर हाल में साथ दिया और आज बारिश का मौसम समाप्त होने के पश्चात भी गांव वालों के पास पर्याप्त पानी का भंडार बचता है। हिवरे बाजार में आज भी उतनी ही बारिश होती है जितनी कुछ साल पूर्व होती थी। लेकिन अब गांव में सूखा नहीं पड़ता। गर्मी के मौसम की चौथी फसल खेतों में लहराती है। गांव की तरक्की देख शहर गए हुए किसान भी गांव वापस लौट आए और फिर से खेती बाड़ी करने लगे। बीरजू भी अब अपना इरादा बदलकर खेती करने लगा है। नकारात्मक विचारों पर मात पाकर वह कहता है, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आत्महत्या नहीं की। उस घटना ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे मन में एक उम्मीद जगी, अधिक मेहनत करके कुछ कर दिखाने की उम्मीद। पहले मैं अपने नसीब को कोसता था, भगवान को अपने हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराता था। ऐसा लगता था कि भरपूर बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे। लेकिन अब मैं जान चुका कि इसमें नसीब की नहीं, मेरी खुद की गलती है। मैं अपनी उम्मीद खो चुका था, इसलिए आत्महत्या जैसे विचार मेरे मन में आने लगे थे। अब मेहनत करने से उम्मीद जगी है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। मैं अपने विचार नियम के आधार उम्मीद और विश्वास खेत परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। हिवरे बाजार में लोग खेती के साथ साथ गौशालाएं चलाने का काम भी करते हैं। वहां गेहूं, ज्वार, बाजरा के पश्चात सब्जियों की खेती भी अच्छी होती है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। अब चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, हिवरे बाजार के लोग हार नहीं मानेंगे। अपनी उम्मीद को फिर से टूटने नहीं देंगे। इस उदाहरण से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, अपना लास्ट पंच देने का। हर परिस्थिति में कोई न कोई ऐसा पर्याय जरूर होता है जिसे आजमाया नहीं गया है। अंततः वही पर्याय उस परिस्थिति को सुधारने की ताकत रखता है।
यह विकल्प कहीं न कहीं इंसान की नजरों के सामने ही होता है। बस निराशा, नाउम्मीदी का पर्दा पड़ने की वजह से वह इस पर्याय को देख नहीं पाता। जैसे ही मन में उम्मीद जगती है, निराशा का पर्दा हटता है, तो यह पर्याय झट से सामने आ जाता है। अतः निराशा आते ही जागृत होना आवश्यक है, वरना इंसान दुअख में खुद को पूरी तरह आजमाए बगैर ही हार मान लेता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि परिस्थिति होपलेस, आशाहीन हो चुकी है, तब खुद को याद दिलाएं, मेरे मन, आखिरी होप, उम्मीद अभी बाकी है। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, एक लास्ट पंच लगाते हैं। मन को ऐसा कहकर असफलता के बावजूद भी प्रयास जारी रखें। इन पंक्तियों के याद आते ही आशाहीन परिस्थिति में भी उम्मीद जग सकती है। तब इंसान ने तुरंत अपने श्रम और संप्रेषण का इस्तेमाल कर उस परिस्थिति में सुधार लाने योग्य कदम उठाने चाहिए। उसके बाद ही इंसान को उस परिस्थिति का जीवन में आने का असली उद्देश्य स्पष्ट होगा, क्योंकि हर घटना कोई न कोई सीख लेकर आती है। इस बात से अनजान लोग समस्या आने पर दुखी होते हैं। अगर वे जान जाए कि समस्या खत्म होते ही उन्हें उपहार मिलने वाला है, तो क्या उन्हें दुख होगा? नहीं, जब हर घटना से कुछ न कुछ सीखने की आदत होगी, तब लास्ट पंच देना मुश्किल नहीं बल्कि उत्तेजक लगेगा। इंसान खुद अपनी काबिलियत को कसौटी पर उतारने के लिए उत्साहित होगा। ऐसे में नित नए प्रयोग करके या जोखिम उठाकर भी समस्या को सुलझाने का आनंद ही कुछ और होगा, बशर्ते इंसान के मन में कुछ कर दिखाने की, एक आखिरी पंच लगाने की हिम्मत जगे। हमेशा याद रखें, जब भी दुनिया कहे हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है, एक आखिरी पंच और लगा लो मेरे दोस्त। भाग 10। उम्मीद उम्मीद से है, जागृति से मुक्ति। नवनिर्माण पर ध्यान देने से जो निर्माण होता है, वह एक नई उम्मीद जगाता है। यही जीवन की वास्तविकता है, और प्रस्तुत उदाहरण भी इसी बात की पुष्टि करता है। जिस तरह एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में नया जीवन आकार ले रहा होता है, उसी तरह उम्मीद के गर्भ में भी नया आविष्कार पल रहा होता है। इसीलिए कह सकते हैं, उम्मीद उम्मीद से है, अर्थात जब कुछ पाने की उम्मीद जगती है और वह चीज XML मिल जाती है, तब नई उम्मीद जगती है और यह सिलसिला जारी रहता है। अगर मन में सकारात्मक चीजों की, नवनिर्माण की उम्मीद है, तो इंसान का मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। इसलिए सही उम्मीद जगाते रहें, आनंदित जीवन जीते रहें। जब उत्तराखंड के रहने वाले शुभेंदु शर्मा नामक युवक ने अपनी कंपनी में वृक्षारोपण की जापानी कार्यप्रणाली के बारे में जाना, तब उनके मन में एक चित्र का निर्माण हुआ और उम्मीद जगी देश भर के जंगलों को पुनर्जीवित करने की, जिसके दम पर उन्होंने अपने घर के आंगन में इस कार्यप्रणाली को अपनाया। कंपनी से इस्तीफा देने के पश्चात उन्होंने अपना सारा समय अपने आंगन में बिताया, जगह जगह पर जाकर इस कार्यप्रणाली की जानकारी लोगों को दी। इस वक्त शुभेंदु के भाव, विचार, वाणी, क्रिया केवल एक ही लक्ष्य से जुड़े थे, आंगन में छोटे जंगल का निर्माण। उनका ध्यान सदा नवनिर्माण पर था और केवल 8 से 9 महीनों में ही शुभेंदु के आंगन में 10 साल पुराना प्रतीत होने वाला जंगल निर्माण हुआ। इससे उनकी उम्मीद विश्वास में रूपांतरित हुई और उनके महान कार्य का आरंभ हुआ। आज 5 सालों में ही शुभेंदु ने देश भर के 11 अलग अलग शहरों में लगभग 33 छोटे जंगलों का निर्माण किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि नवनिर्माण पर ध्यान रखने से नवनिर्मिति संभव है। इसी के साथ उनके मन में एक नई उम्मीद जगी कि देश के हर एक परिवार के लिए बाजार से फल खरीदने से बेहतर और आसान तरीका है अपने आंगन से ही फल तोड़कर खाना। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन वह जो भी लेकर आएगा, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यह विश्वास रखें और विचार नियमों को समझकर वर्तमान में उस पर अमल करें।
आज 6 सालों में ही शुभेंद्र ने 6 अलग अलग देशों के लगभग 28 शहरों में 84 छोटे जंगलों का निर्माण किया है। इससे शुभेंद्र के जीवन में विचार नियमों का असर साफ नजर आता है। उन्होंने जंगलों का निर्माण पहले वैचारिक स्तर पर किया, जिसका आगे चलकर वास्तविक निर्माण हुआ। अपने लक्ष्य को जल्दी अंजाम देने के लिए शुभेंदु ने अपने भाव, विचार, वाणी और क्रिया में एकरूपता लाई। इस प्रक्रिया में विचार नियमों का आधार बने उम्मीद और विश्वास। उम्मीद ने उनसे पहला कदम उठवाया, जिसके सफल होने पर मन में जगा विश्वास उनसे निरंतर कार्य करवा रहा है। विचार नियम कुदरत के उन तमाम नियमों में से एक है, जिस पर इंसान का विश्वास हो या न हो, वह उसके जीवन में कार्य करता ही है। इसलिए बेहतर होगा कि इंसान इन नियमों की जानकारी लेकर इनका सही इस्तेमाल करना सीखे। इन नियमों से तराशकर उम्मीद के हीरे में अधिक निखार लाए, और जब भी मन किसी नकारात्मकता को पुष्टि देने वाले विचार लाए तो होश के साथ सकारात्मक विचार दोहराएं। इससे आप में जागृति बनी रहेगी। आगे दी गई कहानी से जागने का महत्व सिद्ध होता है। एक इंसान रात में सपना देख रहा था कि एक राक्षस उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। यह इंसान डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा है, मगर राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वह इंसान जहां भी भाग रहा है, राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश में है। अंततः भागते भागते वह इंसान एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वह और कहीं भाग ही नहीं सकता था। अब राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, अब कहाँ भागोगे? तुम्हारी मौत निश्चित है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तब उस इंसान ने जवाब दिया, आखिरी होप, उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त। राक्षस ने गुस्से से पूछा, लेकिन तुम कर क्या सकते हो? उस इंसान ने कहा, मैं जाग सकता हूं। और वह जाग गया। उस इंसान के जगते ही राक्षस और डर दोनों गायब हो गए। यह जादू है जागने में, सजग रहने में। हालांकि यह एक काल्पनिक कहानी है, मगर इसमें छिपा संदेश हकीकत है। आपको भी अपने जीवन में जागृति लानी है, तभी आप हर मुश्किल समस्या से आजाद हो सकते हैं। इसके लिए आपको हर दिन उम्मीद का दिया जलाए रखना होगा। जिस तरह कोई मसल्स मजबूत करने के लिए हर दिन प्रयोग करता है, उसी तरह आपको भी अपनी उम्मीद मजबूत बनाने हेतु अभ्यास करना होगा। जहां जहां मन कहे यह नहीं होगा, यह कैसे होगा, इस तरह तो होगा ही नहीं, वहां आप उम्मीद के साथ कहें, चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, और वाकई आप देखेंगे वह कार्य हो गया। यकीन न हो तो स्वयं आजमाकर देख लें। भाग 11। उम्मीद पर खरा जीवन कैसे मिले? उम्मीद से खिले जीवन का अंकुर रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वे जीवन में कुछ खोया नहीं करते। ये पंक्तियां आज के व्यवहारिक जगत में इंसान की उम्मीद बरकरार रखने का महत्व समझाती है। हर काम का फायदा नुकसान देखने वाले इंसान को यह समझना जरूरी है कि उम्मीद रखने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उम्मीद को अंत तक बनाए रखने वाले का हमेशा फायदा ही होता है। बस इंसान को उम्मीद की भावना को संभालना आ जाए, इस भावना को तराशना आ जाए, वर्तमान में वह देखना आ जाए जिसका सत्य से नाता है, न कि वह जो भूतकाल में बीत चुका है। तब वर्तमान में वह होता है जो ईश्वर आपके विकास के लिए चाहता है। जैसे इस कहानी में हुआ, एक इंसान ने घर खरीदा। पुराने मकान मालिक ने नए मकान मालिक को पूरा घर दिखाया और अंत में पीछे आंगन में लगे हुए पेड़ पौधे भी दिखाए। उस घर के आंगन में इस छोटे से बगीचे में कई हरे भरे पेड़ लगे हुए थे, बस एक ही कटाजला पेड़ शेष था, जिसे देख नए मकान मालिक के मन में जिज्ञासा जगी कि यह ऐसा क्यों है। पूछने पर पुराने मकान मालिक ने बताया, कुछ साल पहले इस बगीचे में आग लग गई थी,
जिसमें सारे पेड़ जल गए थे। हमने बाकी सभी जले हुए पेड़ तो निकाल दिए, बस यही एक पेड़ रह गया। नया मकान मालिक जब उस घर में रहने आया तब उसने भी उस पेड़ को वैसे ही रहने दिया। जब वह बगीचे के बाकी पेड़ों को पानी देता तो उस जले हुए पेड़ को भी पानी देता। ऐसा करने में मकान मालिक का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला था, लेकिन लगातार उस जले हुए पेड़ को पानी देते रहने का फायदा जरूर हुआ। कुछ ही महीनों में वह पेड़ फिर से अंकुरित हो उठा। अब नया मकान मालिक जब भी मेहमानों को अपना घर दिखाता तो पूरा घर दिखाने के बाद वह मेहमानों से एक सवाल पूछता, क्या उम्मीद से मिलोगे? लोगों को ऐसा अजीब सवाल सुनकर आश्चर्य होता था। उनकी उत्सुकता बढ़ जाती थी और वे उम्मीद से मिलने के लिए राजी हो जाते थे। तब नया मकान मालिक उन्हें बगीचे में ले जाकर उस अंकुरित हुए पेड़ से मिलवाता, जो पहले जला हुआ था। नए मकान मालिक ने इस पेड़ का आश्चर्य देखकर उसका नाम ही उम्मीद रखा था। वह मेहमानों को उस पेड़ से मिलवाकर उसकी अनोखी कहानी सुनाता था, लोगों से एक सवाल पूछकर कि क्या उम्मीद से मिलोगे। इस तरह वह रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी सी उम्मीद जगाने का महत्व मेहमानों को समझाता था। जी हाँ, यही उम्मीद और विश्वास की शक्ति है, जिनके जगने पर समझ में आता है कि छोटी सी उम्मीद क्या वंडर्स कर सकती है, मरे हुए इंसान के जीवन में कैसे हरियाली ला सकती है। अगर एक पेड़ को जीवनदान मिल सकता है तो देश भर के तमाम मुरझाए हुए खेतों को भी फिर से लहलहाया, हरा भरा किया जा सकता है। किसानों के मन में उम्मीद को बनाए रखने से यह सहज संभव है। अगर आज आपके पास एकाध चीज नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह चीज आपको कभी नहीं मिल पाएगी। बस एक बार आप उम्मीद का चुनाव कर लें तो सब संभव है। तिब्बत में एक कहावत है, अपने दुहखों को अपनी उम्मीद का स्रोत बनाए। इस कहावत के अनुसार इंसान की हार मुश्किलों में नहीं बल्कि उम्मीद छोड़ने पर असली हार होती है। उम्मीद उस सूरज की तरह है जिसकी ओर कदम बढ़ाने पर दुहखों के साए पीछे रह जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब केवल उम्मीद ही बचती है, जो सब कुछ वापस लाने की ताकत रखती है। इसी से संबंधित एक पुरानी कहावत भी है, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। जिन पूर्वजों ने इस कहावत को प्रचलित किया, उन्होंने ऐसा क्या अनुभव किया होगा? उन्होंने उम्मीद को किस तरह देखा होगा? आज के युग के इंसान को भी वही देखना होगा ताकि वह उम्मीद के बल को पहचानकर अपनी हर समस्या का समाधान पा सके। अब जरा गौर करें कि यह पुस्तक पढ़ने के पश्चात क्या आप भी नए मकान मालिक की तरह लोगों को उम्मीद से मिलवा पाएंगे? क्या आप भी उनसे एक सवाल पूछ पाएंगे? सवाल वही है, क्या उम्मीद से मिलेंगे? लेकिन उससे पहले आपसे सवाल है, क्या आप खुद उम्मीद से मिले हैं? क्या आप में लोगों को उम्मीद से मिलवाने की उम्मीद जगी है? असल में बाकी लोगों को उम्मीद से वही मिलवा सकता है जिसके अंदर खुद उम्मीद जगी हो। इस पुस्तक के पठन से यदि आप में उम्मीद को फिर से जगाने की उम्मीद जगी है तो अब आप अपने लिए वचनबद्ध हो जाएं कि किसी भी मोड़ पर, किसी भी घटना में आप अपनी उम्मीद टूटने नहीं देंगे। ऐसी अवस्था पाने के लिए आपको आज से, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। ईमानदारी से स्वयं का अवलोकन करना होगा, मेरे जीवन में उम्मीद कब टूटती है, कब जगती है, कब कटती है। आज मैं कितना तैयार हुआ हूं टूटती उम्मीद को फिर से जगाने के लिए। अंततः देखें कि उम्मीद के दिए को कभी बुझने न दें, क्योंकि इसी के प्रकाश में उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के दिए फिर से जल उठेंगे। इनकी रोशनी से आपका जीवन आश्चर्य और चमत्कार से लबालब भर जाएगा। सोचकर देखें, सब कुछ खोने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? उम्मीद खोना, जिसके भरोसे इंसान सब कुछ वापस पा सकता है। तो चलिए अपने जीवन में उम्मीद के दिए के सहारे बाकी दिए रोशन कर जीवन की उच्चतम संभावनाएं खोलने का शुभारंभ करें।
उम्मीद के साथ आपकी जीवन यात्रा सहज, सरल और सुखदायी हो। यही उम्मीद और विश्वास आपके लिए रखते हैं, क्योंकि भूतकाल जिद्दी है तो भविष्य लचीला है, जो आपके वर्तमान के कर्मों के अनुसार बदलता है। इसलिए वर्तमान में सजगता के साथ कर्म कर उम्मीद और विश्वास का हाथ हमेशा थामे रहें।